गाइस, कैसे हो? होता है, लगता है ठीक ही हो गए। क्लास 12th के फिजिक्स का मैं दूसरा चैप्टर का वीडियो लेके आया हूँ, जैसे मैंने कहा भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके भी जो कि टॉप 10 एमसीक्यूज हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। Okay. First question. A positively charged particle is released from rest in a uniform electric field. The electric potential energy of the charge is, जो भी लिख सकते हैं, remains constant because the electric field is uniform. Because charge moves along the electric field, charge moves along, decreases, increases, remains constant, decreases because the charge is opposite, remains constant. लग रहा है क्या हो गया है सर को, भैया को? ये क्या शक्ल मारा जा रहा है? ये सब मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शंस कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ऑप्शंस कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, मैं पेन चेंज कर लूं, हाँ जी, कि पॉजिटिवली चार्ज जो है, positively charged particle experiences electrostatic force along the direction of electric field, experiences electrostatic force along the direction of electric field. ठीक है, hence it moves in the direction of electric field. Electric potential decreases. Electric potential decreases, okay, in the direction of electric field again. Hence the positive work is done by electric field on the charge. इसीलिए एक फॉर्मूला होता था, W मतलब वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q डेल्टा V, which is equal to QV initial minus V final. एक ये भी इक्वेशन होती है। तो अब इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। मैंने यहाँ लिखा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज ही करेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है भाई? decreases because a charge moves along the electric field, मतलब ये वाला जो आंसर है सी पार्ट, दिस इज द करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। The figure shows some equipotential lines distributed in space. A charged object is moved from point A to B. ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 3। A work done is figure is the greatest, work done is least, same है, work done greater in figure 2 but equal in that in figure 1। देखो, ये सब को देख के मुझे ये पता चल रहा है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज, वर्क डन by the electric field on the charge will be negative। नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो बस ऐसे ही लिख दिया। तो वर्क डन इक्विपोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा, या इलेक्ट्रिकल बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस क्यू, वही फॉर्मूला फिर से पढ़ा होगा चैप्टर में, इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है,
ये हो जाएगा। अगर हमें ये पता चल रहा है कि जो इनिशियल और फाइनल है वो इससे ही पता चल रहा है मुझे, इक्वेशन से, बहुत अच्छा इक्वेशन है। इसी से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है इन जो सब फिगर्स में, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, वर्क डन इक्वल। इसी के साथ सी ऑप्शन, वर्क डन इज द सेम इन फिगर नंबर 1, 2 एंड 3। इंपॉर्टेंट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है पर आ सकता है। Three charges Q plus Q and Q are placed at the vertices of equilateral triangle of side 1 L, sorry देखो आपको फिगर भी दिख रही होगी, ये फिगर है, ठीक है, as shown in the figure, and if the net electrostatic energy of the system is zero, zero, then Q is equal to minus Q minus Q by 2 or 0। बताओ मेरे हीरो, is it 0, is it Q, is it minus Q, is it minus Q by 2? देखो फिगर को देख के लग रहा है, सिंस C is proportional to 1 upon D and which means C किसी मीडियम का अपॉन किसी एयर का वो होता है D अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो इसी को मैंने देख के मुझे पता चल गया कि Q भी नहीं है, Q भी नहीं है, ये भी नहीं है, जीरो भी नहीं हो सकता, ये मुझे तो लग रहा है माइनस क्यू बाई टू है, और बिल्कुल सही है वो, माइनस टू बाई क्यू ही है, माइनस क्यू बाई टू सॉरी, वो है। ये था नहीं, मैंने बस डाल दिया, मुझे लगा कि बड़े मुश्किल से क्वेश्चन है इसके। हाँ, ये तो बहुत ही इजी, लिख दो इजी क्वेश्चन, ऐसे कर रहा हूं मैं, क्यों इजी है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू या इक्वल टू कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आ सकता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू आ सकता है, और बहुत सारे कुछ आ सकते हैं, बस ये पूछा जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू एनी ऑप्शंस, ठीक है। देखो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर बताना है इसका। न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन कूलम, जूल सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं। देखो इसका आंसर बी है, बी बताता हूं, न्यूटन डिवाइडेड या पर बोल लो, पर सेकेंड इज इक्वल टू इम्पल्स होता है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये तो नहीं है, नहीं। उसके बाद जूल पर कूलम, बताओ क्या होता है, नहीं आइडिया, थोड़ा मुश्किल है, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये होता है, ये भी नहीं है। और ये तो बहुत इजी होगा आपके लिए, तो आपको पता ही चल गया होगा, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, ये भी नहीं है। आंसर ये है, सिंपल है, तो ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं पता तो, ठीक है। ये होता है इम्पल्स, ये है ये था क्या, स्ट्रेंथ, ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, और ये है व्हाट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, in an isolated parallel plate capacitor of capacitance C, the four surfaces have charges Q1, Q2, Q3, Q4 as shown. The potential difference between the plate is, बहुत अच्छा क्वेश्चन,
ये मुझे इतना अच्छा क्वेश्चन लगा कि सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बड़ा भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। इस फिगर को देख लो, मुझे फिगर को ही देख के समझ में आ रहा है जो Q2 है वो Q3 ऐसे लिखा जा सकता है, एकदम करेक्ट है, कोई गलती तो नहीं है मेरे मन में। ये हो गया बाय इंडक्शन, ठीक है। फर्दर हम चलते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू Q2/C, ठीक है, जिससे हम फिगर को देख के लिख सकते हैं 2Q2 डिवाइडेड बाय 2C, और उसे और फर्दर हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q2 अपॉन 2C। क्या मुझे देख के बता सकते हो मैंने एक गलती की है? बताओ क्या गलती की है। यहाँ एक माइनस आएगा, गलती ये नहीं करना, ठीक है। ओके, और इसी को अब लिखा जा सकता है, और माइनस Q2 मैंने क्या बताया, माइनस है बस, उधर उधर हो जाएगा Q3, तो आ गया Q2 इजिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2C, हो गया ना सी पार्ट। इसको उल्टा भी तो साइन लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q3 इजिकल टू माइनस Q2, माइनस को इधर उधर कर दो और क्या, ठीक है। सी पार्ट नेक्स्ट। ओहो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, लिख दो इम्पोर्टेंट। Three charges Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle. Okay, right angle isosceles triangle, जो भी that दो sides मान लो ये होती है, मतलब right angle isosceles triangle ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। The net electrostatic energy of the configuration is 0 if Q is equal to 2। देखो, पहले तो हमें इसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना पड़ेगा। फिगर को देख लिया मैंने, होगा U सपोज इज इक्वल टू K कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R, जहां पे हम K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन U इज इक्वल टू K, क्योंकि Q है ना, बड़ा Q छोटा Q अपॉन A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस K छोटा Q बड़ा Q अपॉन A√2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके आएगा Q इज इक्वल टू माइनस √2Q अपॉन √2 - 1, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर लिया था पहले ही, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बी, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन। टू स्फेरिकल conductors each of capacity C are charged to potential V, and these are then connected by means of fine wire. The loss of energy is 0 half CV square 2 CV square। मतलब ऐसे होगा। ठीक है, देखो डेल्टा V इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा U, फॉर्मूला है C1 C2 V1 प्लस V स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2c1 प्लस c2। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी होगा क्वेश्चन, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि C1 एंड C2 कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स कनेक्टेड बाय वायर V1 और V2 है, तो उसका रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ऐसे होगा कि पहले तो हमें लिखना है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, और V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, सपोज लेट। ठीक है, तो डेल्टा U हो जाएगा C इंटू C, उसे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, V प्लस V का स्क्वायर अपॉन 2C प्लस C। ये क्या हो जाएगा? V प्लस V का स्क्वायर C प्लस C, V स्क्वायर प्लस V प्लस V, 2V का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आएगा CV का स्क्वायर। अभी यही जस्ट सॉल्व किया, ये 0 नहीं, मैं तो ये भी नहीं बोला, ये भी नहीं, ये आंसर सही है। C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते। ओ ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। When air is replaced by a dielectric medium, देखो पहले टू बी नोटेड, मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछली वीडियो में बताया था, medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance, ठीक है, will increase K times, remains unchanged, decreases K times, increases K minus 1 times। Electrostatic force between two charges in air, उसे हम लिख सकते हैं F, मतलब फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, उसी के बाद सिमिलरली अब हम इन मीडियम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एफ डी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक कांस्टेंट लिखा है, तो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं जो डिस्टेंस के हिसाब से एफ ए अपॉन के। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और कितना के टाइम्स से, तो आंसर यहाँ पे होगा डिक्रीजेस के टाइम्स, ना इंक्रीज तो कर नहीं रहा। के माइनस 1 मतलब पर के, मतलब जैसे होता है ना, 1 सेकंड में मैं एक राउंड लगा सकता हूँ, तो 100 सेकंड में मैं कितने लगाऊंगा? 100 राउंड, ऑब्वियसली कभी जिंदगी में हो नहीं सकता पर फिर भी एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा है, पर ये गलत है, ये भी गलत, सेम तो है नहीं, इसलिए बी जो है वो करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा भी है। अरे बहुत अजीब से क्वेश्चन देते हैं, हम क्या करें। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल, सबसे पहली बात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ सकता है, रिपीटेड है ये। इज मेड अप ऑफ टू डाइइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज, देखो देख ही सकते हो, वन ऑफ द ब्लॉक्स हैज थिकनेस d1 एंड अदर सिमिलरली कांस्टेंट रहेगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, और ये भी K2 D1 है, यहाँ पे ये भी है। दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब कहा जा सकता है, जिसको हम D को हम लिख सकते हैं D1 प्लस D2, क्वेश्चन में लिखा है, सब लिखना है, एंड इफेक्टिव देन K इज इक्वल टू, देखो C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं खास, अपॉन D1, और C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अरेंजमेंट इक्विवेलेंट है, टू कैपेसिटर ज्वाइंट इन सीरीज है,
तो 1 अपॉन इक्वलेंट की बात हम किए जाएगी, तो 1/C1 प्लस 1/C2 विच इज इक्वल टू D1 अपॉन, उल्टा हो गया, D1 अपॉन K एप्सिलॉन A एंड D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D1 K1 प्लस D2 अपॉन K2 which is equal to 1/एप्सिलॉन नॉट A K2 D1 प्लस K1 D2, कुछ मैं फिगर को देख के लिख रहा हूँ, एंड K1 प्लस K2, ये हो गया ब्रैकेट। ठीक है, जिससे हम ये भी लिख सकते हैं C इक्वलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 अपॉन K2 D1 प्लस K2 D2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और उस इक्वेशन नंबर को 1 को लेते हुए हम C इक्वलेंट को लिख सकते हैं K E एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2, और इससे हम ले सकते हैं सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को लेते हुए हम ये भी लिख सकते हैं, जगह ही नहीं बची, लिखूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, कोई और पेन से लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K2 D1 प्लस K2, अच्छा, K1 D1 D2 is equal to epsilon naught A K upon D1 plus D2। तो ये जो D2 D1 plus D2 है वो इधर आ जाएगा, तो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा लास्ट में वो होगा K1 K2 प्लस D1 D2 प्लस D2, अच्छा, एंड K1 D1 प्लस K2 D2, और इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़े आराम 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 से मैंने इसे सॉल्व किया है, ये बहुत बड़ा था, इसे भी 1 नंबर के हिसाब से करना है तो इसे स्क्वीज करना पड़ेगा, उसे है बड़ा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वीडियो, ये यही था, मैंने यही पूरा किया है, यही हम लोग का वर्किंग है, इसे हम कह सकते हैं कि यही हमारा पूरा वर्किंग था। इसी पूरे वर्किंग को करोगे तो ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तब तक हम पूरे अच्छे से एक्सप्रेशन को वर्किंग नहीं दिखाओगे, क्योंकि कभी अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आ गया तो ऐसी वर्किंग दिखाओगे तो टीचर इंप्रेस होगी और अच्छे से नंबर देगी, और आप भी अच्छे से समझ पाओगे। देखो एक एक का कॉन्सेप्ट सबको ले लेके हमने किया है, तो अच्छे से हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और सेशन, इफ अ कंडक्टर, ये तो बहुत इजी है, कोई खास नहीं है इसमें, इफ अ कंडक्टर हैज V is कंडक्टर हैज पोटेंशियल मतलब नॉट इक्वल टू 0, V is equal to 0 की पोटेंशियल का वो होता है वैल्यू, सिंबल V होता है, and there are no charges anywhere else outside, then there must be charges on the surface or inside itself. There cannot be any charge in the body of the conductor, there must be only on the surface, charges only on the surface, both A and B। तो देखो, अगर कंडक्टर ये होता है तो हेंस इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी, इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम देयर cannot be any charge in the body of the conductor
equal to equipotential surface। तो आंसर हो गया बी। सॉरी हाँ बी। there cannot be any there cannot be any charge in the body of the conductor, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही कोई चार्ज नहीं आ सकता, तो इसमें कैसे आएगा। अच्छा, भले 10 क्वेश्चन हो गए हो, पर मैं बता रहा हूँ, पिछली बार वीडियो में बताया था, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताता हूँ। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है ये चैप्टर, बहुत वेटेज है ये इस चैप्टर का। तो आप मेरे से इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन के जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बार आता है। देखो मैंने फिगर बना के रखी है, ये देखो आप फिगर देख सकते हो, ये इक्वी पोटेंशियल का ही सरफेस का फिगर है, ऐसे ही बनता है। कोई भी कुछ टीचर होगा मेरे अलावा, मैं भी तो मेंटर बोल सकते हो, उसके अलावा जो भी कोई अलग से टीचर होगा वो भी ऐसे ही करके पूरे बोर्ड में अच्छे से समझाएगा। मैं भी अभी इस एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसमें दो है, एक है एक्सल पोजीशन और एक है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सल पोजीशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मैंने बताया था उस क्वेश्चन में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर समथिंग समथिंग था, बाद में पीछे नहीं जाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से करना है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर्स, ये भी बहुत अच्छे से करना है। और कॉम्बिनेशन, ये भी तो बहुत ही, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आधा आप समझ गए, ये होगा क्लास 10 के, एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी या करंट, कुछ ऐसे ही था। उसमें जो भी हमने पढ़ाया था ना, 1/r प्लस 1/r1 r2 r2, वैसा ही है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वही वैसा ही है ये। और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, पूर्ण विराम करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज। एक सब्सक्राइब का अच्छा खासा आपको बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब बड़ा बड़ा सा आता है लाल कलर का, बस बजाओगे। और एक यहाँ पे घंटा होता है, बोल सकते हो, ये घंटा जो होता है ये सारे अपडेट्स के लिए होता है, ऑल अपडेट्स दबा देना। और सारे मेरे वीडियो को बहुत सपोर्ट करना, शेयर करना। और जैसे बहुत सारे बच्चे जो इस पेंडिंग में पढ़ रहे हैं, वो फोन से और बहुत अच्छे तरीके अलग अलग माध्यम से पढ़ सकें। और इसी के साथ शबा खैर, थैंक यू, बाय।